अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत खास है। मैंगो से बनाने के लिए जा रहे हैं मैंगो पुडिंग, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगी और इतने मजे की होगी कि जिस वक्त आप खाना शुरू करेंगे आपका दिल ही नहीं भरेगा। हमने दो बड़े साइज के मैंगोज लिए और उनका पल्प निकालना है। कट करके पल्प निकाल लें। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। यहाँ मैंने दोनों आम के पल्प निकाल लेने हैं और उसको गुठलियां जो है उसका भी जो है ना जितना पल्प है वो सब हम निकाल लेंगे। बहुत मजे की और बहुत डिफरेंट रेसिपी बनती है और बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये देखिए दोनों आम के पल्प जो थे वो हो गए हैं। अब हमने क्या किया, इसको हैंड ब्लेंडर में डाल दिया। आप लोग ग्राइंडर के जग में भी इसको आराम से बना सकते हैं। हमने इसका पल्प जो है वो फाइन प्रॉपर तैयार करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, आधा कप चीनी इसी में ऐड कर दी। चीनी के साथ ही हमने इसमें दूध ऐड करना है। दूध मैंने यहाँ लिया है 1 कप। 1 कप से अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 1 कप तो आप डालिएगा ही। अब हमने बहुत फाइन इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंगो का सीजन चल रहा है और ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजे की बनती है और घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। पर बनाते वक्त बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी पीस मैंगो का बाकी ना बचे। कोई मोटा मोटा सा पीस भी नहीं होना चाहिए। और मैंगो अगर आप बिल्कुल मीठे लेंगे तो आपकी पुडिंग बहुत मजे की बन के तैयार होगी। ये देखिए हमारा पल्प रेडी हो चुका है। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। अब हमने लिया एक पैन, उसमें हमने 1 गिलास पानी डाला और चाइना ग्रास पाउडर 1 टीस्पून वो ऐड कर दिया और साथ ही येलो फूड कलर वो ऐड कर कर इसको हमने मिक्स करना शुरू किया। जैसे ही हल्का हल्का सा इसमें भाप बननी शुरू हो गई, उबाल आने की जरूरत नहीं है, तो जितना भी मैंगो पल्प था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इस पुडिंग की खास बात यह है कि हमने इसे स्टीम नहीं देना। ये विदाउट स्टीम तैयार हो जाएगी और साथ ही इसमें हमने जेलेटिन पाउडर भी यूज नहीं करना। बस जिस वक्त हम मैंगो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे तो उस वक्त ये ख्याल रखिएगा कि स्पून हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियां ना बने। बस इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गुठलियां जा रही हैं इसमें, तो इसको विस्क की मदद से मुस्तकिल चलाते रहिएगा, ये सेट हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। इसको हम तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पे। यहाँ मैंने ग्रीस किया हुआ टिन लिया था, उसमें ऐड कर दिया और छान कर ऐड कर दिया। आप चाहें तो बगैर छाने भी इसको डाल सकते हैं। बस अब हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हमने डिमोल्ड करना है। ये देखिए हमारी पुडिंग कितनी जबरदस्त तैयार हुई है। जिस वक्त इसकी स्टीम निकल जाए उस वक्त आप फ्रिज में रखकर इसे ठंडा कर सकते हैं। ठंडा बहुत मजे का लगता है। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।